नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आज मैं आपसे बात करूंगा यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और किन किन बातों का ध्यान रख के हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर इन दिस सिलेबस इज़ टू हाउ वी कैन टेकल द सिलेबस, बिकॉज ये सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। अगर आप कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट के मुकाबले में, जिस तरह से हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें या फिर हम हिस्ट्री की बात करें और भी हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इन सब में हम पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो सबसे बड़ा, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें होते हैं दो पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। हमें जैसे पता है कि जो पूरा का पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें सबसे बड़ा जो वेटेज है वो ऑप्शनल पेपर का होता है। और जो ऑप्शनल पेपर होता है वो हमारा होता है 500 नंबर का, यानी 250 नंबर और 250 नंबर। यानी कि अगर हम ऑप्शनल में करीबन करीबन 300 से प्लस मार्क्स अगर स्कोर करें तो हमारा जो रिजल्ट बनने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो गाइस, मैं इसी के साथ शुरू करना चाहूँगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स की। तो सबसे पहला जो हमारा पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो पॉलिटिकल साइंस का, वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने वाली बात क्या है, इसमें सबसे पहले होता है थ्योरी पोर्शन। इसको हम स्किप करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थिंकर्स को, कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जिनके हमें पढ़ना चाहिए और उन थिंकर से पढ़कर हमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे थिंकर्स का नाम है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, सर सैयद अहमद खान, सर अरबिंदो, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय। ये जो सारे के सारे फिलोसोफर हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि जितने भी पेपर्स आएंगे उनमें इन सब के व्यूज़ को पूछा जाएगा। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो आपसे सवाल क्या किया जा सकता है, आपसे सवाल यही किया जा सकता है कि आप इस क्वेश्चन में किस पर्सपेक्टिव से जवाब देने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे बात होती है कि उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वहाँ पे गांधी की बात आती है, एम एन रॉय की बात आती है, उसके बाद हमारे जो भी थिंकर्स रहे हैं उस समय के, अम्बेडकर जी की बात आती है, तो वो उस आंसर में क्या लिखेंगे, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द फर्स्ट इज प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन, जे एस मिल, मार्क्सिज्म, ग्रामसी, हन्ना अरेंट। तो इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में आ सकते हैं उन सब में इनके थॉट्स का, इनके विचारों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहीं से पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ है। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? सो एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटो, फिर थोड़ा बहुत हम सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार सोक्रेटिस कौन थे, सोक्रेटिस के शिष्य कौन थे। तो सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो जो है, प्लेटो के जो शिष्य थे वो एरिस्टोटल थे। फिर मैकियावेली, फिर हॉब्स, फिर यहाँ से हम एक लिबरल की धारणा आती है, फिर हम इसके इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म में हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में, यानी जो भी हमारे लक्ष्मीकांत की बुक है उस बुक में बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है। तो हमारा जो बेसिक सोर्स रहेगा वो रहेगा सुब्रा रंजन मैम का जो नोट्स है, उस नोट्स में डिटेल्स में बताया गया है। या तो आप अगर एमए कर रहे हैं, अगर आप इग्नू से, तो उसके जो मटेरियल्स हैं वो इनफ हैं, लेकिन वो ज़्यादा वास्ट है तो हमें उतना नहीं पढ़ना है। तो देखिए, थ्योरी ऑफ स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद कैसे होता है, न्यू लिबरल यानी मार्क्स का इम्पैक्ट क्या पढ़ा है उस पर, प्लूरलिज्म क्या होता है, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट यानी कि स्त्रियों की क्या स्थिति थी, उसके बाद जस्टिस पढ़ेंगे, फिर इक्वालिटी, फिर राइट, फिर डेमोक्रेसी। तो इन सब चीज़ों के बाद हम जब पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का एक ओवरऑल ऑरा हमारे माइंड में जनरेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फेडरलिज्म। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो उसमें होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनलिज्म। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि सारे के सारे पॉलिटिक्स को एक धागे में बांध देना और उसके हिसाब से अपने ओपिनियन देना। इसके कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, ये सारे को सारे मिलाकर एक
एक धारणा बना दी जाती है। इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या दिया गया है कि नेचर एंड मेजर अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव, लिमिटेशन ऑफ द कंपैरेटिव मेथड, स्टेट इन द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट। तो इन सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सोसाइटी, अप्रोच ऑफ द स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, आइडेंटिटी, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, फंडामेंटलिज्म की कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में हम किन किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, की एरिया क्या है, व्हाट इज द की एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हाउ द इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम वर्क। सो व्हेन वी फोकस ऑन दीज एरिया देन वी हैव टू लाइक कैच अप द की नोट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, यूनाइटेड स्टेट के बारे में। तो इन सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। इसके बाद इंडिया में बताया गया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या है नॉन अलाइन मूवमेंट में जो गांधी जी ने शुरुआत किया था। उसका रीजनल कोऑपरेशन क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड क्या है, इम्पेडिमेंट्स ऑफ द रीजन कोऑपरेशन, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ इंडियन एंड ग्लोबल सेंटर ऑफ द यूएसए, इंडियन एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, रिसेंट डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों के जब हम चर्चा करेंगे तो एक ओवरऑल एक हमारे पास बेसिक। गाइस इफ़ यू आर इन यूपीएससी सो आपको ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। बिकॉज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू क्लियर द एग्जाम यू हैव टू स्टडी द इंग्लिश, बिकॉज अगर इंग्लिश को आप नहीं समझेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर नेम इन द लिस्ट। सो यू हैव टू स्टडी इंग्लिश इन ऑर्डर टू मेक योर नेम इन द लिस्ट। सो गाइज आप पढ़ना शुरू करिए। पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, you will be getting interested on that because it's surrounding day to day life। ये हमारे डे टू डे लाइफ से हमारी बहुत ही ज़्यादा मैच करती है पॉलिटिकल साइंस। तो वी आर गोइंग टू लाइक डू द थिंग्स विच इज़ नीडेड टू बी डन इन पॉलिटिकल साइंस। और ये सब्जेक्ट सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो IAS टॉपर्स रहे हैं, जैसे अगर मैम की बात करें टीना डाबी मैम, तो उनका फर्स्ट रैंक था, उनका भी पॉलिटिकल साइंस था। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप हर बार देखेंगे जो टॉप 10 में उसमें 1 से 2 या 3 जो भी हो उसमें से पॉलिटिकल साइंस किसी न किसी का जरूर होता है। तो कहने की बात यही है गाइस कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, इंटरेस्टेड है थोड़ा सा। इसका सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन इसमें हर चीज़ कवर हो रहा है। अगर आप एथिक्स की बात करें, अगर आप हिस्ट्री की बात करें, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन द पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज इट्स द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू कैन learn and you will be understand that how the UPSC pattern works, and every subject you can touch in the political science. So that's the good thing for the political science. So that is the very good for you if you will take this, because it's a very scoring subject, and when you get interest on that, so that will be give you huge mark in your examination. Thank you so much guys, have a good day.